WFI पर एक्शन के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह का संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। कुश्ती को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, कहा कुश्ती से मैं ले चुका हूं संन्यास, कुश्ती संघ से अब मेरा रोल खत्म हुआ। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं। होर्डिंग को लेकर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह का घमंड की आ रही थी बू, इसलिए हटाया गया पोस्टर, समर्थकों ने लगाया था पोस्टर। लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात पर बोले ब्रजभूषण, कहा जेपी नड्डा से सामान्य मुलाकात हुई है, WFI पर कोई चर्चा नहीं हुई। निलंबन के बाद WFI के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान, का सभी निर्णय नियमों के तहत, आदेश देखने के बाद दूंगा प्रतिक्रिया। देखिए अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस। अभी कोई कमेंट नहीं। अभी कुश्ती संघ के निलंबन पर जयंत चौधरी का बयान, कहा जब खिलाड़ियों ने लौटाए अवार्ड तब एक्शन में आई है सरकार। WFI की नई कार्यकारिणी की गई सस्पेंड, खेल मंत्रालय ने WFI की नई कार्यकारिणी की मान्यता रद्द की। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक WFI के कामकाज पर रोक लगा दी है। WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह बनाए गए थे। WFI के निलंबन पर बोली साक्षी मलिक, कहा पहला कदम हुआ है जो अच्छा है, हमारा लक्ष्य लड़कियों को मिले न्याय। पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास से हटाए गए पोस्टर, होर्डिंग में लिखा था दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। रेसलर्स के अवार्ड वापसी वाले बयान पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, खिलाड़ियों को खेल पर देना चाहिए ध्यान, राजनीति में फंसने से बचना चाहिए। खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चुनाव हुआ है तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। राजौरी में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ में आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। सेना के आला अधिकारियों ने शहीदों को दी सलामी, मौके पर शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह में शहीद जवानों के परिजन रहे मौजूद, नम आंखों से शहीदों को आखिरी विदाई दी। अखनूर में पाक की नापाक कोशिश, पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए गिराए हथियार, 6 IED, 2 पिस्टल और 1 ग्रेनेड भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की। आतंकियों ने मोहम्मद शफी को धार्मिक स्थल में घुसकर मारी गोली, सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। बारामूला में रिटायर्ड पुलिस की हत्या के बाद तलाशी अभियान जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्थल और आसपास के बगीचों की घेराबंदी की गई है। बारामूला में आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल का बयान, कहा लोगों में दहशत फैलाना आतंकियों का मकसद है, जल्द पकड़े जाएंगे आतंकी। जिन्होंने ये गोलीबारी की है, जिन्होंने ये इस माफी की साजिश की है, शीघ्र ही उसको पहचाना जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बारामूला में आतंकी हमले के रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी ने निंदा की है, कहा आतंकी हमले से सामने आ रही है पाक की बौखलाहट। बौखलाहट जिसे बोलते हैं वो नज़र आ रही है सामने, और एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के ऊपर गोली चलाना या आतंकियों ने हमला करना, दिखाने के लिए कि हम अभी भी वो जो नॉर्मल हालात जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। पुंछ और राजौरी में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषी लोगों का अपमान किया। कहा, हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार से आने वाली तमिलनाडु आते हैं और मजदूरी करते हैं। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दयानिधि के बयान पर पलटवार। कांग्रेस से पूछे सवाल। कहा, कांग्रेस बताए दयानिधि के बयान से सहमत है क्या? दयानिधि मारन से तो बाद में पूछूंगा, पहले तो कांग्रेस बताए जिसके नेतृत्व में इंडी गठबंधन है, और दयानिधि मारन और उनकी पार्टी उस गठबंधन की सदस्य है। कांग्रेस बताए कि क्या वो इनके इस बयान से सहमत है। डीएमके सांसद के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, दयानिधि की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है, मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। डीएमके सांसद दयानिधि के बयान पर बोले तेजस्वी यादव। का अगर दयानिधि यूपी और बिहार के बारे में बोलते हैं तो निंदनीय है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। डीएमके सांसद के बयान पर बीजेपी हमलावर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, दयानिधि मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। गठबंधन की जो गठरी है, इसमें ऐसे एक से एक गुनाहगार भरे हुए हैं जिनके गुनाहों की गिनती अगर आप करेंगे तो आप गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। ये जो बिखराव और टकराव की इनकी मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता है। ये मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पे खड़े हुए। डीएमके सांसद दयानिधि के बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से पूछे सवाल। कहा, ऐसी पार्टियों के साथ रखते हैं रिश्ते। इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर बीजेपी का हमला। कहा, इस तरह की भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण, ये संयोग नहीं सोचा समझा प्रयोग बन चुका है। अब फिर से एक बार डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीयों को और हिंदी के प्रति जो शब्दावली इस्तेमाल की है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पर यह संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। कोलकाता में लोगों कंठे गीता पाठ को लेकर पीएम मोदी का संदेश। कहा, 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने की पहल प्रशंसनीय। हरिद्वार के दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, सनातन था, सनातन है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म है, उसमें समष्टि के कल्याण के ये सारे सूत्र और भी अनेक पाए जाते हैं। हम सनातन धर्म को वर्ण करके चलेंगे तो दुनिया भी चलेगी और दुनिया का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। सपा की ब्राह्मण महापंचायत पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। सपा पर साधा निशाना। कहा, अगर सामाजिक कार्यक्रम है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। समाज को जागरूक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, लेकिन सबके ध्यान में यह एक रहना चाहिए कि हमारी माँ भारत है, भारत माँ है और हम सब इस देश के लिए समर्पित हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति। कहा, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, छात्रों से मिलने का मौका नहीं छोड़ता। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। अरब सागर में भारतीय टैंकर पर हमले की जांच में जुटी भारतीय नौसेना। देर रात हमले वाली जगह पहुंची भारतीय नौसेना। सुरक्षा बलों की निगरानी में भारत आ रहा शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड कर रही है ऑयल शिप की निगरानी। इजराइल से भारत आ रहे जहाज पर अरब सागर में ड्रोन अटैक हुआ है। हमले के बाद आग लगी। करीब 20 भारतीय क्रू मेंबर्स थे इस शिप पर सवार। तेल टैंकर अटैक पर पेंटागन का बयान। ईरानी ड्रोन से हुआ हमला। भारत आ रहे जहाज को हूती विद्रोहियों ने बनाया था निशाना।
आदित्य L1 6 जनवरी को L1 पॉइंट में प्रवेश करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी साझा की है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल की नई तस्वीर आई है सामने। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की तस्वीरें। रिपब्लिक भारत पर बोले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, राम सबके हैं, अयोध्या में कण कण में राम विराजमान है। यहाँ तो कण कण में राम का अंश माना गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इस संसार में तिनके में भी हैं, तो इसलिए राम सबके हैं। अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम मोदी का ऐतिहासिक रोड शो। शंखनाद के बीच पीएम मोदी पर होगी पुष्प वर्षा, जगह जगह बनाए जाएंगे स्टेज। रोड शो चूंकि वो एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशन तक बाय रोड आएंगे, तो रोड शो उस फॉर्म में, और आम जनमानस भी उसमें बहुत उत्साहित हैं। वो लोग भी अपने स्तर से जगह जगहों पर उनको माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य, कहा लंबे संघर्ष के बाद इंतजार हुआ पूरा, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतना संघर्ष किए, 1984 से अब तक संघर्ष होते रहे, अंततः तो हम विजय प्राप्त कर सके और राम जन्मभूमि हमको मिल गई। बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री को अयोध्या आने का न्योता। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। अयोध्या में मिट्टी से बनी मूर्तियों की प्रदर्शनी, खरीदारी के लिए पहुंचे लोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तैयारियां तेज, दीवारों पर कलाकारों ने पेंटिंग बनाई। लखनऊ में मुख्तार के करीबी की बड़ी मुश्किलें, एलडीए ने अवैध निर्माण को किया सील, अवैध निर्माण पर चला एलडीए का हथौड़ा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत, जैसलमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला की दर्दनाक मौत, जीत ने महिला को पहले पीटा, फिर पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जलाया। रतलाम में महिला की मौत से इलाके में हड़कंप, पुलिस ने आरोपी जेठ को हिरासत में लिया। उसका जो जेठ है उसके द्वारा उसको सिर पे डंडा मारा गया था, महिला नीचे गिरी, उसके बाद में उसको जला दिया गया। तो जेठ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोविड के नए वेरिएंट के तेजी से बढ़ रहे मामले, एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने मंदिर में कराई प्रेमी युगल की शादी। परिजनों से तंग आकर के प्रेमी युगल ने पुलिस से लगाई थी गुहार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नदारत रहे, अस्पताल की गैलरी में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। 30 दिसंबर से कटरा से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। उधमपुर और कठुआ में होगा स्टॉपेज। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की कार रैली का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है, बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईसीएस के 2023 बैच में चयन हुए अफसरों से बात की। कहा हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे पीएम हैं जो राष्ट्र के विकास के लिए सोचते हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत नदी का हो रहा कायाकल्प, कार्यों का बीजेपी नेता ताराचंद जैन ने जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वाहनों पर लगाए जा रहे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। एमपी के जबलपुर में भूख हड़ताल पर बैठे दृष्टिबाधित स्कूली छात्र, अपनी मांगों को लेकर जताया विरोध। तिरुनेलवेली के मड़ी मुधुर बांध से छोड़ा गया पानी। बांध से 3 नालों में छोड़ा गया है 1000 क्यूबिक फीट पानी। दिल्ली के रोधी रोड इलाके में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर, कई इलाकों में छाया घना कोहरा, तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज में सर्दी के साथ बढ़ी गलन, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज ठंड से लोगों की बड़ी परेशानी, सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।
यूपी के मंत्रा में आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए लगाई गई मशीन करंट लगने से बच्चे की मौत हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक और ऑटो की टक्कर, सड़क हादसे में आशा वर्कर की मौत। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे पलटा अनियंत्रित पिकअप, हादसे में एक की मौत की खबर। सूरत में बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में एक की मौत, 9 लोग घायल। पंजाब के बठिंडा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई, हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के रायबरेली में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा, कई गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए घायल। यूपी के बांदा में अज्ञात वाहन ने शख्स को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछली पकड़ने वाली नाव में लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी। यूपी के हमीरपुर में चोरों ने महिला को मारी गोली, महिला को हॉस्पिटल में कराया गया दाखिल, जांच में जुटी हुई है पुलिस। कानपुर में मंदिर के दान पात्र से चोरी का मामला आया सामने, घोड़े पर सवार होकर के आए थे चोर, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, उधार शराब न देने पर सेल्समैन को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, गला दबाकर हत्या की जताई गई है आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट, जमीन को लेकर वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में चाचा ने भतीजे को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।